अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़नी है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। इसकी हमने आज करनी है वर्कशीट नंबर 6। तो ये देखिए, ये आपके सामने वर्कशीट नंबर 6 है। पेज नंबर इस पे है 187। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 6 जो है वो किसके बारे में है? फ्रैक्शंस के बारे में। किसके बारे में है? फ्रैक्शंस के बारे में है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप उसकी प्रैक्टिस भी क्या करें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रैक्शंस के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? रिड्यूस दीज फ्रैक्शन। रिड्यूस का मतलब होता है कम करें। दीज फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, सबसे छोटे टर्म में। ठीक है, तो देखो अब हम इसको कैसे करेंगे। ये देखिए, सब मैंने आप लोगों के लिए ये पेज भी रेडी करके रखा हुआ पहले से ही आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो। ठीक है, रिड्यूस, रिड्यूस का क्या मतलब होता है? कम करें। रिड्यूस का क्या मतलब होता है? कम करें। दीज फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को टू देयर लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का क्या मतलब होता है? सब से छोटी फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे छोटी फ्रैक्शन में आपने इसको क्या करना है? चेंज करना है। ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इसको आपने कम करना है। किससे कम करना है? कि आपका ये काट के इसको सबसे छोटी फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पहले ए पार्ट में क्या गिवन है आपका? 25/55। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 25/55। अब आपने इसको क्या करना है? कैंसिल करना है। कैसे करना है? आपने इसको सबसे पहले गौर से देखना है। इसके वंस प्लेस पे यानी कि इसके एंड पे क्या है? 5 है और इसके एंड पे भी क्या है? 5 है। तो मीन्स 25 और 55 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर मैं लिखती हूँ 25/55। ठीक है, इसको कट कर दें। 5 5 जार 25 और 5 11 जार 5 11 जार कितने होते हैं? 55। अब आगे देखिए, ये कैंसिल हो सकते हैं। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये आगे कैंसिल नहीं हो सकते। तो 5/11 जो है वो हमारा इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए, छोटी टर्म में हम ले आए हैं ना। क्या मतलब हमने क्या किया? इसको हमने रिड्यूस किया है किस में? छोटी टर्म में, छोटी फ्रैक्शन में, लोएस्ट टर्म में हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, बी वाला पार्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ? 72/81। ठीक है, क्या लिखा हुआ? 72/81। मैं यहाँ पर दोबारा लिखती हूँ 72/81। अब देखिए, ये 72 और 81 है, ये किसके टेबल में आते हैं? आप इसको अंडरस्टैंड करें। देखें, 6 और 7 के टेबल में तो आते नहीं है। 8 के टेबल में भी 72 नहीं आता। 8 9 जार 72 होता है। और 81 जो है वो किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है। तो इसको 9 से कट करते हैं। क्या करेंगे? 9 से कट करेंगे। 9 8 जार 72 और 9 9 जार 81। तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया? 8/9। ठीक है, आंसर क्या आया? 8/9। देखिए, इसको हमने रिड्यूस किया है, मतलब काटा है, और उसका आंसर हमारा किस में आया? लोएस्ट टर्म में, सबसे छोटी टर्म में। अब आगे ये नहीं कर सकता, तो इसलिए अब इसका आंसर क्या होगा? 8/9। ठीक है, सी वाले पार्ट में देखिए, आपके पास लिखा हुआ 27/270। क्या गिवन है? जल्दी से मुझे दोबारा रीड आउट करके बताएं। क्या लिखा हुआ? 27/270। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 27 और यहाँ 270 है। यहाँ पर सिर्फ क्या है? एक 0 का फ़र्क है, वरना बाकी सारा कुछ सेम है। तो अब क्या करोगे? 27/270। 27 1 जार 27, 27 10 जार 270। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/10 आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, ये देखिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसको हमने किसके टेबल से कट किया? 5 के टेबल में। वो किस तरह हमें पता चला? क्योंकि इसके दोनों एंड पर क्या थे? 5। अब दूसरे वाले में आप देखें, इसको हमने कैसे कैंसिल किया। हमने देखा 81 और 72 किस के टेबल में आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 9 के टेबल में। तो हमने इसको किससे कैंसिल किया है? 9 के साथ। 9 8 जार 72 और 9 9 जार 81। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है ये 27 के टेबल में आएगा। तो 27 1 जार 27 और 27 10 जार 270, और आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ इसको कैंसिल करना था और लोएस्ट टर्म में इसका आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप बुक से भी देख लें एक दफ़ा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए।
देखिए क्या लिखा हुआ, कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ए बी सी डी 4 पार्ट हैं इसके, क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होती है एक जैसी। क्या मतलब होता है, एक जैसी फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया एक जैसी फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें 4/7 इज इक्वल टू डैश बाय 35, तो ये तो 4/7 है और ये वाली जो है ये बड़ी है, तो ये इक्विवेलेंट कैसे होगी। तो अभी हम इसका तरीका देखते हैं, ये इक्विवेलेंट कैसे होगी और यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो कैसे आएगा। अब यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर है ना, यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, इस मिसिंग नंबर की जगह क्या लिख देती हूँ, एक्स लिख देती हूँ। क्या लिखा मैंने, इस मिसिंग नंबर की जगह क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, उसके लिए हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मीन्स 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 35 के साथ, ठीक है। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 35 के साथ। नीचे अब आपने क्या लगा दी, लाइन। अब हमने क्या करना है, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ। तो अब यहाँ पर देखें, मैं 7 इधर ही लिखूँगी और ये जो एक्स है ना, 7 मैंने यही लिखा, इज इक्वल टू का साइन ये वाला इधर आ गया। अब जो ये एक्स है ना, ये एक्स इधर ही रहेगा। अगर आप देखें तो ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, ये 7 है और ये कितना है, 35। अब इसको कैंसिल कर दें। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 7, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 और 7 5 जार 35, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जगह आपके पास क्या वैल्यू आई, 20। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4/7 इज इक्वल टू, 4/7 इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 20। क्या आएगा एक्स की जगह, 20/35। अच्छा, अगर आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं आया ना, ये वाला तरीका समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 35 है। तो यहाँ पे देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मीन्स आप छोटे फॉर्म में क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप एज इट इज़ ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। ये जो तरीका है थोड़ा सा लंबा है। अगर आपने पहले नंबर्स को गौर से देखेंगे तो ये 7 5 जार 35 है, मीन्स इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर 20 आ गया, ठीक है। अब बी वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 64 है और यहाँ पे कितना 8 है, ठीक है। और यहाँ पर 88 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। अभी इसका छोटे वाला तरीका पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 64 है और यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। 8 8 जार कितनी होती हैं, 64। मीन्स 64 को किससे कैंसिल किया हुआ है, 8 के साथ। और यहाँ पर से देखें, यहाँ पर 88 है, तो ये 88, इसको देखें यहाँ पर 64 डिवाइडेड बाय 88, ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब मैं क्या करूँगी, इसको कैंसिल करूँगी। 8 8 जार 64 और 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, तो यहाँ पर 8/11 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया, 8/11। समझ आई है कैसे किया मैंने, 64/88, इसको कैंसिल किया, 8 8 जार 64 किया और 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, तो आंसर 8/11 आ गया। क्या आंसर आ गया, 8/11। समझ आ रही है, ये वाला स्टेप मैंने अगेन किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आपने ये वाला काम नहीं करना, आप ना करें, सिंपली आपने नंबर को देखना है कि वो हमारे पास कैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला तरीका नहीं करना, ना करें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस आपने नंबर्स को देखना है। एक नंबर तो आपके पास है ना, तो आपने ये देखना है ये हमने मल्टीप्लाई करना है या हमने डिवाइड किया करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वाले में हमने इसको डिवाइड किया। देखें 8 8 जार 64, यहाँ पर डिवाइड करके आंसर आया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर आया, ठीक है। अब सी वाला पार्ट जो है, अब वो देखें हमारे पास लिखा हुआ है 25/40 इज इक्वल टू डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये कितना लिखा हुआ है 25 और ये कितना है 40। 25 जो है वो भी 5 के टेबल में आता है और 40 जो है वो भी 5 के टेबल में आता है, ठीक है। ये टेबल में आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना 40। 5 8 जार 40 होते हैं ना,
क्या 5 8 जार 40 और 5 5 जार 25। समझ आ गया? इसको कैंसिल करेंगे 25/40, 5 5 जार 25 और 5 8 जार 40। देखिए 5/8 आंसर आ गया ना। तो बस यही हमारे पास यहाँ पर मिसिंग नंबर आ गया 5। इसको लंबे तरीके से भी करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर वो नहीं करना तो सिंपली आप बहुत ज़हीन हो, आपने सिर्फ नंबर्स को देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। डी वाले पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, -42 इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पे देखिए 42 और यहाँ पे 6 है। देखिए 6 के टेबल में 42 आता है ना, 6 के टेबल में 42 आता है। 6 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है 7 से। 6 7 जार 42 मीन्स यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो इसी तरह 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 35/42 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, कैसे किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 6 को और 5 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 35/42 इज इक्वल टू 5/6। तो ये दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह है कि अगर हम इनको कैंसिल करें तो हमारे पास यही वाला आंसर आ जाएगा। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, आपने ये वाला तरीका करना है तो कर ले, नहीं करना है तो ना करें। ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ आंसर निकालना होता है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बस आपका जो मेथड है वो ठीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, राइट दीज एज मिक्सड नंबर। राइट दीज एज मिक्स्ड नंबर। मिक्स नंबर कौन से होते हैं आपके पास, मिक्स नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनमें हमारे पास 2 × 1/3 मीन्स फ्रैक्शन के साथ एक दरमियान में भी एक नंबर हो, वो वाले नंबर को क्या बोलते हैं, मिक्स नंबर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास सिंपली एक फ्रैक्शन गिवन है। इस फ्रैक्शन को आपने किस में चेंज करना है, मिक्स नंबर में। तो किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 25 को रखेंगे अंदर और 3 को रखेंगे बाहर। अब 3 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ोगे, आंसर आपका क्या है, 25 से कम आए। 3 8 जार 24, 3 8 जार कितने होते हैं 24, 5 में से 4 निकाल दे 1। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ना डिवाइड। अब ये आंसर जो है, यहाँ 3 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 8 और 1। इसको हमने आंसर की फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहले देखेंगे आपने एक निशान याद रख लें जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे करके। तो मीन्स ये वाले देखें, ये सबसे पहले जो है आपने ऊपर वाला लिखना है, ऊपर वाला 8, फिर यहाँ पर निशान आ रहा है मीन्स नीचे वाला आपने लिखना है 1, फिर इधर निशान आ रहा है मीन्स ये वाला नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 × 1/3। अगर आप इसको देखें, 8 3 जार 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25/3, वही वाला आंसर आ रहा है ना। तो ये आपके पास हमारा आंसर किस में आ गया, मिक्स नंबर में। ठीक है, किस में आ गया, मिक्स नंबर में। बी वाले पार्ट में देखिए, बी वाले पार्ट में हमने क्या करना है, 61/8। तो 61 को क्या करेंगे, हम रखेंगे अंदर और 8 को रखेंगे बाहर। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, तो वो 61 से बड़ा हो जाएगा। 8 7 जार कितने हो गए, 56, माइनस करेंगे। ठीक है, इधर से कैरी लिया, 11 में से 6 गए, कितने बचे 5, कितने बच गए 5। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर वाला नंबर, फिर लाइन लगा के नीचे वाला जो आपका रिमाइंडर बचा है, और फिर डिवाइज़र। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 8 7 जार 56, 56 में 5 ऐड करेंगे तो फिर 61/8 बनता है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपने ये मेथड याद रख लिया ना कि इसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सी वाले पार्ट में देखें, लिखा हुआ 77/10। तो आप मुझे बताएं, हमने अंदर किसको रखना है और बाहर किसको रखना है, जल्दी से बताएं। 77 को हम रखेंगे अंदर और 10 को रखेंगे बाहर। अब ये 10 है और ये कितना है, 77। 10 7 जार कितने होते हैं, 70, माइनस करेंगे, कितने बचे 7। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दरमियान में नंबर कोशेंट सबसे ऊपर वाला, फिर लाइन लगा के क्या लिखते हैं, सबसे नीचे वाला, और फिर एंड पर आके आ जाएगा सबसे नीचे आपका जो डिवाइज़र है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले लिखते हैं ऊपर वाला, फिर लिखते हैं नीचे वाला ये वाला, और फिर साइड वाला जो होता है वो नीचे लिख देते हैं सबके। ठीक है, समझ आ गया। ये हमने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, राइट दीज एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। राइट दीज एज
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमने किस में लिखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लिखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमने इसको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ गया मीन्स आप सारे के सारे अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखें ये मिक्स नंबर में लिखा हुआ है, इसको हमने किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 का टेबल आपने पहले कहाँ तक पढ़ना है, 5 तक। क्या करना है, 12 का टेबल पढ़ना है 5 तक, मीन्स 12 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाई 5। 12 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 5 2 जार 10, 0 1 कैरी 5 1 जार 5 5 और 1 6। 12 5 जार कितने होते हैं, 60। अगर आपको 12 का टेबल आता है तो आपको पता होगा 12 5 जार कितने होते हैं, 60 होते हैं। 60 बन गया। अब 60 में ये जो ऊपर वाला नंबर है ना वो ऐड करेंगे, 60 + 11 = 1, 6 और 1 7, 71 बन गया। ठीक है, तो अब आंसर आपका क्या आएगा, 71/12। ठीक है, अब आप दोबारा से समझ लो, नीचे वाले नंबर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दरमियान वाले नंबर के साथ। ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान वाले के नंबर के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसमें जो ऊपर वाला नंबर है वो कर देना हमने ऐड, फिर जो नंबर भी आया आंसर में वो ऊपर लिख देना है और डिनोमिनेटर वही लिख देना है जो आपके पास पहले से गिवन है। ठीक है, 12 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला नोमिनेटर यानी कि जो भी नंबर गिवन है वो ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, फिर लाइन लगा के आपने वही लिखना है जो पहले ही क्वेश्चन में दिया है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा, सिर्फ आपका नोमिनेटर चेंज होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए सबसे पहले बी वाले पार्ट में 7 को मैंने दरमियान वाले 7 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, जल्दी से बताएं। मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 49। ठीक है, 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49 आया। 49 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे, 51, 51/7। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। इसकी तो समझ आ गई होगी। अब सी वाला जो पार्ट है वो कैसे करना है, 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 5 10 जार 50, 50 में आप 2 ऐड करेंगे कितना बन गया, 52। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 50 आया, 50 में जो आंसर है ऊपर वाला वो प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा, 52/5, और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर है 12। 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 7 के साथ, 7 2 जार 14, 4 और 1 कैरी आ गया, 7 1 जार 7, 7 और 1 कितनी हो गए, 84। 84 आया। 84 में आपने 6 क्या कर देना, ऐड कर देना, 8 और 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 8 और 1 कितना हो गया, 90। तो मीन्स 90 लाइन लगा के नीचे वाला डिनोमिनेटर मैंने ऐसे लिख देना, तो मेरे पास आंसर क्या है, 90/7, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है, ये आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नीचे वाले को दरमियान वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाले नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने आंसर लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या लिखा हुआ है, फिल इन द मिसिंग नंबर। यहाँ पर भी वही तरीका लिखा हुआ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, मिसिंग नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 7/8 = 96। ठीक है, और ऊपर क्या नंबर आएगा, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 8 है, और यहाँ पर कितना है, 96 है। मीन्स ये छोटा है और ये बड़ा है। किसी भी नंबर को बड़ा बनाने के लिए आप उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना। अब 8 10 जार कितने होते हैं, 80। 8 10 जार कितने होते हैं, 80। ठीक है, 8 10 जार हो गए 80, और 8 11 जार कितने हो गए, 88, और 8 12 जार कितने होते हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर हम इसको 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 2 जार 6, 8 2 जार 16, 6 और 1 कैरी, 8 1 जार 8 और 1 कितने हो गए, 9। मीन्स यहाँ पर हमने 8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 96 आया, तो इसलिए हमने 7 को भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जार 14, 4 1 कैरी, 7 1 जार 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 84। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। क्या आया, 84। सिर्फ आपने नंबर्स को गौर से देखना है और आपने मिसिंग नंबर फिल कर देने हैं। अगर मैं इसका लंबा मेथड करवाना चाहूँ तो मैं वो भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक ट्रिकी चीज़ बताई है कि अगर आपके पास एक ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए आपने उसको आसानी के साथ कैसे सोल्व करना है। ठीक है,
यहाँ पर छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो आपने देखना है 8 कितने हज़ार 96 होते हैं, तो वो देख लिए हमने कितने हज़ार होते हैं, 12,000 होते हैं। अब आपने देखना है कि 7 को भी आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आपने क्या कर दिया है, ऊपर लिख दिया। अब बी वाले पार्ट में देखें, यहाँ पर क्या है 8 है और यहाँ पर क्या है 112, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे मिसिंग नंबर है। अब देखें यहाँ पर छोटा नंबर है और यहाँ पे बड़ा नंबर है, मीन्स वही क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ। अब 8 कितने हज़ार 112 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 8,96 होते हैं ना। अब 12 किया था ना, अब हमने क्या करना है, इसको 8 का टेबल ही आ रहा है ना यहाँ पर भी, इसको हम 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या करते हैं, 14 से मल्टीप्लाई, 14 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 ज़ार 32, 2 लगाया, 3 कैरी आ गया, 8 1 ज़ार 8, 8 और 3 11। देखिए 112 आ गया ना, ये 2 लिखा हुआ है, 112 आ गया। मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 8 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आया। इसका मतलब 9 को भी आपने क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 14 से मल्टीप्लाई करना है, 14 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 4 ज़ार 36, 6 और 3 आ गया कैरी, 9 1 ज़ार 9, 9 और 3 कितने हो गए 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 126, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे 126। समझ आई है कैसे, 8 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आया। इसी तरह हमने 9 को भी क्या करना है, 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 126, ठीक है। अब सी वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 72/96 इज इक्वल टू डैश। ना यहाँ पर ऊपर कुछ है और ना यहाँ पर नीचे कुछ है। ऊपर वाले पार्ट में देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया हुआ था और यहाँ पर नोमिनेटर में दिया हुआ था, तो हमें समझ आ गई थी कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं गिवन दिया हुआ, तो मीन्स यहाँ पर एक निशान है सिर्फ बाय का, 72/96, ये जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन का क्या मतलब है, डिवाइड, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, कट करोगे। क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर देखें, इसको मैं इसको कट करूँगी, 72/96, इसको मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, 2 और 6 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के टेबल में भी आते हैं, इसके अलावा देखिए ये 72 है और ये 96 है, ये 72 है और कितना है 96 है। अब 72 जो है वो 8 के टेबल में आता है ना, 8 9 ज़ार 72, और 96 जो है वो भी 8 के टेबल में आता है। देखें 8 12 8 ज़ार 96, मीन्स 8 12 ज़ार 96 होते हैं और 12 8 ज़ार 96 होते हैं। तो आप इसको कैंसिल कर दोगे, 8 9 ज़ार 72, यहाँ पर 8 से कैंसिल करते हैं, 8 9 ज़ार 72 और 8 12 ज़ार 96, तो आपके पास क्या आंसर आया 9/12। अब इस 9/12 को आप दोबारा कैंसिल करोगे, 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 3/4, ठीक है। आपने क्या किया, पहले इसको 8 से कट किया, 8 9 ज़ार 72 और 8 12 ज़ार 96, फिर यहाँ पे 9 और 12 जो है वो 3 का टेबल में आते हैं, 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, तो आंसर क्या आ गया 3/4। समझ आ गया यहाँ तक। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस दीज टू देयर लोएस्ट टर्म। वही जैसे हमने पहले किया था, इसको सबसे छोटी फ्रैक्शन में चेंज करना है, देन चेंज इनटू मिक्स नंबर, और इसको हमने किस में चेंज करना है, मिक्स नंबर में चेंज करना है, ठीक है। मिक्स नंबर में आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो जल्दी से आप बुक से भी आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन देख लें, बुक में कैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में रेड्यूस दीज टू द लोएस्ट टर्म, इसको जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, रेड्यूस दीज टू द लोएस्ट टर्म, वही पहले वाला आधा काम तो हमने पहले वाले क्वेश्चन की तरह करना है। देन चेंज इनटू मिक्स नंबर, और फिर हमने जैसे जो आंसर आएगा उसको इस वाले क्वेश्चन में मिक्स में चेंज किया था, इसी तरह ही हमने इसमें भी करना है, ठीक है। देखें रेड्यूस का क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था क्या मतलब होता है, कम करे। रेड्यूस का क्या मतलब होता है, कम करे टू द लोएस्ट टर्म, सबसे छोटी फ्रैक्शन में। देन चेंज इनटू मिक्स नंबर, अब ये 38 है और ये 16 है, ठीक है। क्या है जी, 38 है और ये 16 है। अब इसको आप कैंसिल करोगे, कैसे करेंगे, 38 और 16, यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर 38/16। इसको 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 8 ज़ार 16 होते हैं और 2 9 ज़ार 90 ज़ार 38 होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 90 ज़ार 38 होता है। समझ आ रही है,
2 8 जार 16 होते हैं और 2 90s आर 38 होता है। अब 19/8 आंसर आ रहा है। क्या आया है? 19/8। इसको आप और कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम और कट नहीं कर सकते, इसलिए अब हमने इसको किस में चेंज करना है? मिक्स नंबर में। मिक्स नंबर पे चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, ऊपर वाला लिखा अंदर, नीचे वाला लिखेंगे बाहर। 8 है और ये 19 है, तो 8 2 जार कितनी होते हैं? 16। 9 में से 6 गए 3, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले ऊपर वाला लिखेंगे 2, फिर लाइन लगा के नीचे वाला लिखेंगे 3, और फिर एंड पे जो बचेगा वो आपने सबसे नीचे लिख देना है। तो आंसर क्या आएगा? 2 × 3/8। मिक्स नंबर में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, मिक्स नंबर में हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ चुका है 2 × 3/8, ठीक है। अब बी वाले पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ? 44/24, ठीक है। अब 44 है और ये कितना है? 24 है। 24 4 के टेबल में आता है और 44 भी 4 के टेबल में आता है। देखिए 4 10 जार 40 होता है ना, और 4 11 जार कितने होते हैं? 44। तो यहीं से ही देख के आपको अंदाज़ा लगा देना चाहिए। तो आप इसको 44/24 इसको कैंसिल करोगे। 4 6 जार 24 और 4 11 जार 44, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 11/6 आ रहा है ना, 11/6। अब आपने 11/6 को आपने किस में चेंज करना है? मिक्स नंबर में चेंज करना है। तो 11 को हम रखेंगे अंदर और 6 को रखेंगे बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या? 11। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 11 से बड़ा हो जाएगा। तो 6 1 जार 6, 11 में से 6 गए 5। तो अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऊपर वाला, फिर लाइन लगा के नीचे वाला, और फिर क्या आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 × 5/6। 6 1 जार 6, 6 और 5 11, ठीक है। अगर हम इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करके देखें, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 6 1 जार 6 और ऐड कर दें ऊपर वाला नंबर 5, तो कितना बन गया? वही वाला 11/6 आंसर आ गया ना। तो बस यही हमने क्वेश्चन इस तरह ही करना है। सी वाले पार्ट में देखें 110/60, ठीक है, क्या करना है? 110/60। अब यहाँ पर 110 है और यहाँ पर 60 है, तो दोनों के एंड पे 0 0 है, तो जिस भी नंबर के एंड पे 0 0 वो 10 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर करते हैं 110/60। 10 6 जार 60 और 10 10 जार 100 होता है ना, तो 10 11 जार क्या होता है? 110, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आपका? 11/6। वही वाला जैसे आपने यहाँ पर क्या था ना, 11/6, यही नंबर यहाँ पर भी आ रहा है। 11 करेंगे 6 करेंगे, 6 1 जार 6, ठीक है, 6 1 जार हो गया 6। 11 में से 6 गए, कितने बचे? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 × 5/6। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो दो नंबर्स है ना, बी पार्ट और सी पार्ट, दोनों का सेम आंसर आया। ये बी पार्ट का आंसर है और ये सी पार्ट का आंसर है, ठीक है। आगे देख ले, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या लिखा हुआ है? रीराइट। रीराइट का क्या मतलब होता है? दोबारा लिखें। रीराइट का क्या मतलब होता है? दोबारा लिखें। दीज फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन को सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। कॉमन का क्या मतलब होता है? एक जैसा। इनका आपने इन फ्रैक्शंस को दोबारा लिखना है कि हमारे पास आंसर क्या है, इनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो। तो डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं। ये जो नीचे वाला होता है ना, ऊपर वाला क्या होता है? नोमिनेटर, और नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। वो क्या कह रहे हैं, आपने इस तरह लिखनी है फ्रैक्शन के दोनों का जो डिनोमिनेटर हो, नीचे वाला नंबर जो हो वो सेम हो। अब ए पार्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 2/7 एंड 3/14। इसमें 7 छोटा और 14 बड़ा है, ठीक है ना। 7 छोटा और क्या है? 14 बड़ा है। अब हमने 14 को 7 तो बना नहीं सकते, तो 7 को 14 हमने बनाना है। वो कैसे? 7 को 14 बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हमारे पास दोनों जो नीचे वाले नंबर हैं वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमने क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर आप हमें सेम करके दिखाएं, ठीक है। तो आप 7 को 14 कैसे बना सकते हो? मीन्स 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 बन जाएगा, ठीक है। देखें 2/7, तो 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 14 बन गया। आपने अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीन्स ऊपर वाले नोमिनेटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया? 4/14, ठीक है। तो अब आपका क्या आंसर आएगा? 4/14 और क्या? 3/14। तो दोनों का देखें डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया ना। बस यहीं तक आपने क्वेश्चन करना था। आगे देखें
बी वाले पार्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ 21 एंड 21/32 एंड 3/8। अब यहाँ पर देखिए छोटे वाला नंबर क्या है 8 है और यहाँ पर क्या है 32 है। अब इस 8 को भी हमने क्या करना है 32 बनाना है। 8 को 32 बनाने के लिए हमने 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 3/8 लिखेंगे, 8 को 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह ही अगर हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 8 4 ज़ा 32। एक तरीका तो ये हो गया, यहाँ तक समझ आ रही है। एक तरीका तो आपका ये हो गया और दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा लंबा है, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। नीचे वाला जो नंबर है ना 32/8, ये मैं यहाँ पर एरो लगा रही हूँ ताकि आपको दो मेथड समझ में आ जाए। 32 और 8 का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 8 4 ज़ा 32 और 8 1 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, तो मीन्स इनका एलसीएम क्या आ गया 32 आ गया। क्या एलसीएम आ गया दोनों का 32 आ गया। ठीक है, तो हमने दोनों के नीचे 32 आ गया ना। अब देखें, अब आप इसको क्या करोगे, इनका एलसीएम 32 आया, मीन्स हमारे पास दोनों का नीचे 32 आ गया ना। इसका भी मैंने 32 निकाल दिया है और यहाँ पे तो 32 था ही, तो मीन्स हमारे पास क्या, अब हमारे पास बनी है दो फ्रैक्शन। एक तो बनी है 12/32 और दूसरी तो हमारे पास थी 21/32। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शन आ चुकी हैं। सी वाले पार्ट में अगर आप देखें, सी वाले पार्ट में क्या गिवन है, सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 5/8 एंड 3/20। अब यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर क्या है 20। अब 8 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 नहीं आता। ठीक है, 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 नहीं आता। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हमने ऐसा नंबर लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक जैसे आ जाए। 8 के टेबल में 20 तो नहीं आता। अगर मैं इसको यहाँ पर 40 करूँ और इसको भी 40 करूँ, कैसे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 40 आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 40 आ जाएगा। डिनोमिनेटर ही सेम करना है ना, तो हम कर लेते हैं सेम। 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़ार 40 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 ज़ार कितने हो गए 25 और 8 5 ज़ार कितने हो गए 40। ठीक है, अब इस वाले 20 को भी हमने 40 बनाना है, 3/20। इस 20 को 40 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और 22 ज़ार 40, तो 6/40 आ रहा है और 25/40 आ रहा है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो गया ना सेम। तो क्या करेंगे 25/40 और कितना आ गया 6/40। बस हमने डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला एक जैसा ही करना है। डी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है 3/4 एंड 9/10। यहाँ पे 9, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है। अब देखें, अब आप यहाँ पे देखें 4 को हम 10 बना सकते हैं, नहीं ना बना सकते, 4 को 10 नहीं बना सकते। इसलिए आप क्या करोगे, आप एक और तरीका भी है, अगर हमें समझ नहीं आ रही होती है ना कि हमने इसको कैसे बनाना है, आप नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लो 4 और 10। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, फिर इसको 2 1 ज़ार 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 5 1 ज़ार 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करोगे, 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 15/20। ठीक है, और 9/10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/20। तो आंसर क्या आएगा 15/20 आ जाएगा और 18/20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एलसीएम किस लिए लिया, इसलिए लिया ताकि हमें समझ आ जाए कि दोनों के नीचे क्या आएगा एक जैसा। फिर दोनों को नीचे एक जैसा बनाने के लिए हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह ही अगर आप 8 और 20 का इस जगह भी आप एलसीएम ले लें तो भी आपको समझ आ जाएगी 8। ठीक है ना, तो 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20। ठीक है, 4 2 1 ज़ार 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 10 4 ज़ार 40। तो देखिए हमने नीचे आंसर में 40 लिखा हुआ है ना। तो ये तरीका होता है, अगर आपको समझ ना आ रही हो कि इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा तो आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कंप्लीट दीज
मेकिंग श्योर ईच आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। यहाँ पर आपके पास दो फ्रैक्शंस गिवन है, इनको दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, मीन्स दोनों फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, प्लस करना है। और इसका आंसर किस में लिखना है, लोएस्ट टर्म में लिखना है। किस में लिखना है, लोएस्ट टर्म में। तो यहाँ पर 5 और 4 है इसके डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे, 5 को और 4 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। क्या लोगे, एलसीएम। 5 का लेंगे और 4 का लेंगे। 4 5 ऐसे ही आ जाएगा, 4 1 जार 4, फिर 5 के टेबल में पढ़ेंगे, 5 1 जार 5। 5 को और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 20। मैंने लगा दिया एक लाइन और नीचे लिख दिया 20। 20 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 5 और 4 कैल्शियम लेने के बाद इसका आंसर क्या आया, 20 आया। ठीक है, अब आप देखें 5 कितने जार 20 होते हैं, 5 4 जार 20 होते हैं। 5 4 जार 20, कैसे, 5 4 जार 20। मल्टीप्लाई का साइन लगा के क्या करूँगी, मैं ऊपर वाला नंबर लिखूँगी, 2 लिख दिया, फिर दरमियान में आ गया प्लस का साइन। अब 4 है और ये 20 है, 4 कितने जार 20 होते हैं, 5 जार। 4 5 जार 20, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिख दूँगी जो कि क्या है, 1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 8 और 5 कितनी हो गए, 13, और यहाँ पर क्या आ गया, 20। अब देखो इसको आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसको लोएस्ट टर्म में और काट नहीं सकते, क्योंकि 13 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता। तो 13/20 आपका आ गया आंसर। ठीक है, समझ आ रही है। पहले हमने इनका एलसीएम लेना है और फिर हमने ये वाला सेम प्रोसेस करना है। अब बी वाले पार्ट में भी देखें, आपको समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है, 5 × 3/4 + 2 × 5/6। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। 4 5 जार 20, 20 में 3 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 23/4, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 2 जार 12, 12 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 17, 17/6। अब 6 का और 4 का आपने नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है इसका आपने क्या लेना है, एलसीएम। 4 और 6, 2 2 जार 4 होते हैं और 2 3 जार 6 होते हैं। फिर 2 1 जार 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर 3 खुद के टेबल में आएगा, 3 1 जार 3। ठीक है, कैसे किया है, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। फिर आपने क्या किया, 2 1 जार 2, 2 का टेबल में 3 नहीं आता तो 3 हमने ऐसे लिख दिया, फिर 1 ऐसे ही आ गया ये वाला, और 3 1 जार 3। अब इन सब नंबर्स को आपने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 6 2 जार कितने होते हैं, 12। तो मीन्स आपके पास इसका एलसीएम क्या आया, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो 12 एलसीएम आया, आपने नीचे लाइन लगा के क्या लिख दिया, 12 लिख दोगे। अब देखें यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर क्या है, 12 है। 4 कितने जार 12 होते हैं, 3 जार। 4 3 जार 12, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है, डैट इज़ 23, प्लस अब यहाँ पर क्या है, 6 है और यहाँ पर क्या है, 12 है। 6 कितने जार 12 होते हैं, 6 2 जार 12, कैसे, 6 2 जार 12, मल्टीप्लाई कर का निशान लगा के आपने ऊपर क्या लिखना है, 17, जो आपके पास नोमिनेटर है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6, कितना हो गया, 69, प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जार 14, 4 1 कैरी, 2 1 जार 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3 34। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। अब इनको आपने क्या करना है, 69 को और 34 को प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर लो 69 और 34, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 3 1 कैरी, 6 और 9, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 103, 103/12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 103 और 12 इसको लोएस्ट टर्म में इसका आंसर लेकर आना है, क्योंकि हमने बुक में जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, लोएस्ट टर्म में आंसर लेकर आना है। तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड कैसे करेंगे, 103 अंदर लिखेंगे और 12 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, 12 7 जार कितने होते हैं, 12 7 जार, 7 2 जार 14, 4 1 कैरी, 7 1 जार 7, 7 और 1 कितने हो गए, 8, और 12 8 जार कितने होते हैं, 8 2 जार 12, 8 2 जार 16, 6 1 कैरी आ गया, 8 1 जार 8, 8 और 1 कितने हो गए, 9, 96 आ रहा है। मीन्स 12 8 जार कितने होते हैं, 96। तो इसमें से अब एक कैरी ले लोगे, 0 बन गया 10, ये हो गया 9 और 13 में से गए तो कितना आया, 7। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 8 × 7/12। ठीक है, क्या आंसर आया, 8 × 7/12।
12 और ये आपका पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा कि हमने इसको कैसे किया। अब सी वाले पार्ट में देखें 1 × 5/6 + 2/5। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 1 जार 6, 6 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया 11/6 + 2/5। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 6 का और 5 का। 6 1 जार 6, 5 ऐसे ही आ जाएगा और फिर 5 1 जार 5, 6 5 जार कितने हो गए 30। ठीक है, कितने हो गए आपके पास यहाँ पर 30। 6 कितने जार 30 होते हैं 5 जार, 6 5 जार 30, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है, प्लस 5 कितने जार 30 होती हैं 6 जार, 5 6 जार 30, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है। ठीक हो गया। 11 5 जार कितने हो गए 55, प्लस 6 2 जार कितने हो गए 12 / 30। अब इन दोनों को प्लस करो, 55 को और 12 को, 5 और 2 7, 5 और 1 6, कितना बन गया 67/30। तो अब आप क्या करोगे, इसको कर दो डिवाइड, 67 को रखो अंदर, 30 से डिवाइड करो, 31 जार 30, 32 जार 60, माइनस करेंगे 7 में से 0 गए 7, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 7/30। ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, डी वाले पार्ट में देखें 2 × 5/6 + 2/2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 12, 6 2 जार 12, 12 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया 17/6 + 2/2। 6 का और 2 का ले लो एलसीएम, 6 का और 2 का, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3, 2 3 जार कितने हो गए 6, इसका एलसीएम ये अलहदा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना हो गया 6, 6 कितने जार 6 होते हैं 1 जार, 6 1 जार 6, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखना है आपने, प्लस 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखना है आपने, कितना लिख दिया 2। अब 17 बना, 17 1 जार कितने होते हैं 17, प्लस 2 3 जार कितने होते हैं 6 / 6, 17 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास कितने बनेंगे 23/6। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो, 23 रखो अंदर, 6 को रखो बाहर, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 और 6 3 जार 18। 23 में से 18 निकाल दे, कितने बचे 5। तो आपका आंसर क्या आएगा 3 × 5/6। क्या आंसर आ गया 3 × 5/6। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या गिवन है, नाउ सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है माइनस करना। क्या मतलब होता है माइनस करना। राइट ईच आंसर इन लोएस्ट टर्म। ए वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ 5 × 1/2 - 3 × 3/8। 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 2 5 जार 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11/2 माइनस 8 3 जार कितने होते हैं 24, 24 में 3 ऐड करेंगे, कितना बन गया 27/8। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 8, इन दोनों का लेंगे एलसीएम 2 का और 8 का। ठीक है, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। फिर यहाँ पर क्या है 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 जार 4। फिर इसको करेंगे 2 1 जार 2, जब तक 1 1 नहीं आता आपने इसको करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, कैसे करेंगे 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 8 है। 2 कितने जार 8 होते हैं 4 जार, 2 4 जार 8, कैसे 2 4 जार 8, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, माइनस 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। 4 11 जार कितने होते हैं 44, 4 11 जार कितने होते हैं 44, माइनस 27 1 जार 27 और डिवाइडेड बाय 8। तो 44 में से आपने 27 को माइनस कर देना, इधर से एक लिया कैरी, 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे कितने बचे 3, 3 में से 2 गए 1, कितना बन गया 17/8। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, ये कैंसिल तो हो नहीं सकते इसलिए हम इनको करेंगे डिवाइड। 17 को रखा अंदर और 8 को रखा बाहर, 8 1 जार 8 और 8 2 जार कितने होते हैं 16, 17 में से 16 निकाल दे 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 1/8 और ये आपके पास इसका क्या आ गया आंसर, 2 × 1/8 हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, ये अभी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आंसर कैसे लिखते हैं। बी वाला पार्ट है 7 × 2/3 - 3 × 3/10। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 7 जार 21, 3 7 जार कितने होते हैं 21, 21 में आप 2 ऐड करो कितने बनेंगे 23/3, माइनस 10 3 जार कितने होते हैं 30,
30 में 3 ऐड करेंगे कितना बन गया 33/10। अब 10 को और 3 का आप ले लो एलसीएम, 3 का और 10 का, 3 1 जार 3, 10 ऐसे ही आ जाएगा और 10 1 जार 10, तो 10 3 जार कितने हो गए 30, 10 3 जार कितने हो गए 30 हो गए। ठीक है 30 बन गए। अब 3 कितने जार 30 होते हैं 10 जार, 3 10 जार 30, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 23 माइनस 10 कितने जार 30 होते हैं 3 जार, 10 3 जार 30, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 230, माइनस 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 99। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 से मल्टीप्लाई किया 9, डिवाइडेड बाय 30। अब इसमें से 230 में से आपने क्या करना है 99 को माइनस कर देना है, 0 में से 9 नहीं जा सकता, इससे कैरी लेंगे, ये बन गया 10, 10 में से 9 गया 1, इधर से कैरी लेंगे ये 12 और ये बन गया 1, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पर क्या आ गया 1, तो क्या आ जाएगा 131 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है 131 डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसको क्या करोगे डिवाइड कर देंगे, 131 और 30 को रखेंगे बाहर, 31 जार 30, 2 जार 60, 3 जार 90, 4 जार कितने होते हैं 120, 120 हो गए, माइनस करेंगे 1 में से 0 गए 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 1 में से 1 गए 0, तो क्या आंसर आएगा 4 × 11/30। सबसे पहले क्या लिखेंगे ऊपर वाला, ठीक है, फिर आपका जो रिमाइंडर बचा वो, फिर डिवाइज़र लिखेंगे 4 × 11/30 और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है ये देखिए लास्ट क्वेश्चन के हमने 2 पार्ट सोल्व कर लिए, अब हमारे पास सिर्फ इसके 2 पार्ट रहते हैं, हम उनको भी सोल्व कर लेते हैं, सी पार्ट और डी पार्ट। क्या लिखा हुआ है 8 × 1/3 माइनस 4 × 1/9, 3 8 जार कितने होते हैं 24, 24 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 25/3 माइनस 9 4 जार 36, 36 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 37/9। ठीक है अब 3 का और 9 का लो एलसीएम, 3 का और 9 का, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है यहाँ पे ये 1 ही है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आया 9 आया। 3 कितने जार 9 होते हैं 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, माइनस 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। 25 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है 75 आता है। देख लो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 5 जार 15, 5 1 कैरी, 3 2 जार 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, 75 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 9, इसमें से 37 को माइनस कर दें, इधर से एक लिया कैरी, 15 में से 7 गए 8, इधर कितने बचे 6, 6 में से 3 गए 3, तो 38 बाय कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 38 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, 38 को लिखा अंदर और 9 को लिखा बाई, 9 4 जार कितने होते हैं 36, माइनस करेंगे कितना बचा 2। अब आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 4 × 2/9 और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है अगर आपने चैप्टर नंबर 3 में 5 क्लास की बुक में फ्रैक्शंस चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत आसान लगेंगे। अब हमारे पास वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है 12 × 2/5 माइनस 6 × 7/8, 5 12 जार कितने होते हैं 60, 5 12 जार कितने होते हैं 60, 60 में 2 ऐड करेंगे 62/5 माइनस 8 6 जार 48, 48 में अगर आप 7 जमा करो तो कितना बनते हैं 48 में 7 जमा करें 55। ठीक है 55/8 और 8 का और 5 का ले लो एलसीएम। ठीक है 8 का और 5 का एलसीएम। ठीक है 8 1 जार 8, 5 ऐसे ही आ जाएगा और फिर 5 1 जार 5, 8 5 जार कितने हो गए 40, इसका एलसीएम मैंने लिया क्या आंसर आया हमारे पास 40। अब देखें यहाँ पे क्या है 5 और ये 45 कितने जार 40 होते हैं 8 जार, 5 8 जार 40, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 62 माइनस 8 और ये 40 है, 8 कितने जार 40 होते हैं 5 जार, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे। अब 62 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 8 2 जार 16, 6 1 कैरी, 8 6 जार 48, 48 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 49। ठीक है 1 मिनट थोड़ी हवा चल रही है इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर डैट। 8 2 जार 16, 6 1 कैरी आ गया, 8 6 जार 48, 48 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 49,
तो यहाँ पर क्या आ गया 496 माइनस 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 55 को 5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 और 2 कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25, 25 में 2 ऐड करेंगे, इतना बन गया 27, 275 डिवाइडेड बाय 40। अब 496 में से 275 को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पर करेंगे 496 में से 275 को करो माइनस, 6 में से 5 गए 1, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 221 कितना बन गया 221 बाय कितना बन गया यहाँ पर 40। अब ये कैंसिल तो नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, हम इसको करेंगे डिवाइड। 221 को अंदर रखा और 40 को रखा बाय। 40 का टेबल पढ़ेंगे, 1 जार 40, 2 जार 80, 3 जार 120, 4 जार 160, 5 जार 200, ठीक है। 45 जार कितने होते हैं 200, 200 लिखेंगे, माइनस करेंगे 1 और 2, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है मैंने, और जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिखा जाता है, कभी कभी आप भी जल्दी जल्दी लिखते हो ना तो गंदा लिखा जाता है, इसलिए आप क्या करोगे, अब आंसर क्या आएगा 5 × 21 बाय 40 आपके पास क्या आया आंसर, ठीक है। इससे छोटी लोएस्ट टर्म में हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, यही हमारे पास आंसर आएगा। ये देखिए, ये हमने सारा जो पार्ट था COD वो अब कर लिया है। आई होप आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब तो बोल बोल के मेरा गला भी खुश्क हो गया, अब तो सब्सक्राइब करना लाजमी बनता है। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, हाँ जी मुझे पता आपने कर दिया। वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।